Hello class. Now our next topic of 6th unit is communication within healthcare team. अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जो हेल्थ केयर जो टीम्स होती है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है. In today's healthcare system, delivery process involve numerous interfaces and patient handoffs among multiple healthcare practitioners with varying levels of educational and occupational training. मतलब क्या है कि अभी जो अब हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ एक नर्स या फिर एक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं. मतलब नर्सेज केयर प्रोवाइड करती है और जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनका असेसमेंट करते हैं और जो है उनका प्रिस्क्रिप्शन जो है, ऑर्डर्स जो है वो देते हैं. तो क्या है, अब जो पेशेंट होता है, पेशेंट जो है वो जो बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो सब में क्या हैंड ओवर किया जाता है ना. मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है उनकी ड्यूटी जब चेंज होती है, स्टाफ नर्स की, डॉक्टर्स की, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जब उनकी ड्यूटी चेंज होती है तो पेशेंट जो है उनको हैंड ओवर किया जाता है. कैसे हैंड ओवर करते हैं कि जो पेशेंट है हमारा, उसको जो है हमने ये असेसमेंट किया, जो उसकी डायग्नोसिस है ये फाइंड आउट हुई, उसके बाद में हमने जो है उसका ये जो है केयर जो भी प्रोवाइड की है, जो भी मेडिकेशंस दी है, जो ट्रीटमेंट जो दिए हैं, सारी चीज़ें जो है पेशेंट के बारे में जो है उनको अभी बताया था कि रिपोर्ट करना. इसके पहले मैंने आपको बताया था रिपोर्ट क्या होता है. तो ये सब चीज़ें क्या है, हम एक नर्स जो है दूसरी नर्स को रिपोर्ट करती है कि जो पेशेंट है इसको ये प्रॉब्लम है, साइन एंड सिम्टम्स ये है, ये मेडिकेशन चल रही है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है. तो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही पेशेंट को हैंड ओवर किया जाता है. ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है सारा, वो भी सारा जो है दूसरी नर्स को हैंड ओवर करना होता है. तो मतलब ये है कि जो बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में जो है वो पेशेंट आता है, मतलब उनसे इंटरेक्शन होता है. जो डिफरेंट हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनसे जो है कम्युनिकेशन भी होता है पेशेंट का, पेशेंट जो है इंटरेक्ट होता है. तो क्या है, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें सभी को उनके बारे में जो है डिटेल कुछ ना कुछ पता होती है. अब पेशेंट जो है वो किसी को कुछ डिटेल देता है, किसी को पूरी जानकारी देता है, किसी को पूरी जानकारी नहीं देता है. तो जो है जो भी मिसिंग होता है तो वो हम क्या करते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, है ना, और भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ नर्स या फिर जो भी मेंबर्स हैं, उनसे क्या है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके क्या कर सकते हैं, उनकी जो डिटेल्स है, मतलब जो पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हैंड ओवर करते टाइम जो है जो देते हैं डिटेल्स, वो हम क्या करते हैं अचीव कर लेते हैं. जिससे क्या है हमें जो है पेशेंट के बारे में जो है और जानकारी प्राप्त हो जाती है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ a 4 days hospital stay a patient may interact with different professional including physician, nurses, technician and others. मतलब यही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो मान लो कि पेशेंट जो है 4 days जो है स्टे कर रहा है हॉस्पिटल में. तो अब 4 days के ड्यूरेशन में ही जो है वो बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ वर्कर्स के कांटेक्ट में आता है, मतलब उनसे इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है. तो क्या है, अपनी डिटेल जो है वो शेयर करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. जिससे क्या है, जो फिजिशियन होते हैं, नर्सेज होते हैं, टेक्नीशियंस है, जैसे फिजिशियन है, फिजिशियन को पता है कि इनको क्या डायग्नोसिस है, जो भी डायग्नोसिस है इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इस डिसीज़ में क्या होता है, तो इन्हें क्या ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीज़ें. नर्सेस है तो नर्सेस को पता होगा कि जो डायग्नोसिस जो डॉक्टर्स है उन्होंने जो डायग्नोसिस आइडेंटिफाई की है, इसमें अब क्या केयर जो है क्या प्रोवाइड करनी है, क्या है इनका जो प्रिस्क्रिप्शन जो फॉलो करना है ना. टेक्नीशियंस है ना, लैब टेक्नीशियंस है, जो भी टेस्ट वगैरह हुए उनके बारे में उन्हें सारी डिटेल पता है.
तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि हाँ इनके टेस्ट है, जो भी लैब टेस्ट है इनका ये जो है इनका HB इतना आया है, इनके WBC जो है इतने इंक्रीज़ हुए हैं, जो भी इन्फेक्शन कॉज किया है, जो भी है वो क्या है एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो जिससे क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प होती है। इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट सिचुएशन वेयर मेडिकल एरर्स कैन अकर। दीज एरर्स हैव द पोटेंशियल टू हैव सीवियर इंजुरी ऑफ अनएक्सपेक्टेड पेशेंट हेल्थ और मे बी डेथ। मतलब ये है कि यदि हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम यदि पेशेंट से कम्युनिकेशन नहीं करते, साथ में हम बात किसी के कर रहे हैं जो हेल्थ मेंबर्स हैं, हेल्थ केयर जो स्टाफ्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर हम उनसे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो क्या सिचुएशन अराइज होती है, उसमें मेडिकल एरर्स आते हैं बहुत सारे। अब कैसे आ सकते हैं कि जो पेशेंट है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमें पूरी नहीं पता है कि पेशेंट को जो है, जैसे पेशेंट को हार्ट बीमारी है, हार्ट की है ना, तो हार्ट की जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ जो है पेशेंट अब ये भी बोल रहा है कि मुझे एब्डोमेन पेन भी हो रहा है। अब ये तो एक नर्स को पता नहीं है, अब उन्होंने ये जो है दूसरी नर्स को बताया हुआ है कि मुझे जो है एब्डोमेन पेन भी हो रहा है। तो इसमें क्या है, अब कम्युनिकेशन यदि नहीं हुआ, दोनों नर्सों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की जो है अदर प्रॉब्लम्स क्या है। अब जिससे क्या होगा, यदि ऐसी मिस्टेक होती है तो क्या होता है प्रॉपर जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी नहीं हो पाता है, जो रिकॉर्ड है प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा। जिसमें क्या है, अब प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ तो सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है उनके जो है डॉक्यूमेंटेशन में, जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें जो है वो फिलअप की जाती है, सारी प्रॉब्लम्स साइन एंड सिम्टम्स से लेके सारी केयर प्रोवाइड जो भी किया है, जो भी इंटरवेंशन है, सारे ऑल ऑफ। तो क्या है, अगर ये सब मेंशन नहीं हुआ तो ये एक एरर्स का काम करती है, जिससे क्या है पेशेंट को जो है सीवियर इंजरी भी हो सकती है, या फिर जो हेल्थ है पेशेंट की वो जो है बहुत बिगड़ सकती है। और जो अनएक्सपेक्टेड जो पेशेंट हेल्थ जो बोला जा रहा है, इसमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कितनी मुसीबत में पड़ सकता है, या फिर पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है। क्योंकि क्या है, हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया, जो हमारे स्टाफ है उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया, प्रॉपर अगर डिटेल हमने अचीव नहीं की पेशेंट की, तो हम उसको जो है पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और ये एक एरर्स का काम करेगा, जिससे क्या है पेशेंट जो है वो उसको मेजर हेल्थ इंजरी हो सकती है या फिर डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसलिए क्या है, पेशेंट जो है, जो हेल्थ स्टाफ जो है, मेंबर्स जो है, उनसे कम्युनिकेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन विद इन हेल्थ केयर टीम, छोटा टॉपिक था, इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और रिकॉर्ड्स के टाइप क्या होते हैं। तो अभी इतना ही, थैंक यू क्लास।